क्या आपने महसूस किया है कि बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन जुबान साथ ही नहीं देती? गले में एक गांठ सी बन जाती है। शब्द जुबान तक आते आते अभिव्यक्त नहीं हो पाते। ये सिर्फ भावनाएं ही हैं या कुछ और? कहीं ये संकेत तो नहीं कि आपका विशुद्धि चक्र बाधित है? नमस्कार साथियों, मैं स्वामी तपन। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही चैनल आनंद पथ में। आज हम बात कर रहे हैं विशुद्धि चक्र की। विशुद्धि चक्र हमारे 7 प्रमुख चक्रों में से 5वां चक्र, हमारे गले में स्थित कंठ के बीचों बीच। ये चक्र अभिव्यक्ति का चक्र है। ये चक्र है आप किस प्रकार से अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये रचनात्मकता का भी प्रतीक है। ये प्रतीक है इस बात का कि हम कितनी स्पष्टता से अपनी बात को कहीं भी रख पाएंगे। इसका रंग है नीला, हल्का आसमानी नीला इसका रंग है, और इसका बीज मंत्र है हम। क्या होता है जब ये चक्र बाधित होता है? हम अपनी बात को स्पष्टता से रख नहीं पाते। जुबान तक आते आते हमारी बातें रुक जाती हैं, रह जाती हैं। कभी कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने लगता है, लेकिन उसमें कोई भाव नहीं होते, कोई समझ नहीं होती। दोनों ही स्थितियों में हमारा कहीं ना कहीं विशुद्धि चक्र बाधित है। तो सीधे हम आ जाते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। क्या किया जाए? कैसे इस विशुद्धि चक्र को हम जागृत कर सकते हैं? किस प्रकार से हम साधना करें, किस प्रकार से ध्यान करें कि इस विशुद्धि चक्र का शोधन हो सके? कुछ एक प्राणायाम भी हैं जिनके माध्यम से इसका शोधन हो सकता है। एक उज्जाई प्राणायाम है। इसको हम जब करते हैं तो हमारा विशुद्धि चक्र शोधित होता है। उज्जाई प्राणायाम, इसमें हम गले से श्वास लेने का भाव करते हैं। सांस तो नाक से ही आएगी, लेकिन चेतना और भाव हम ले जाते हैं। हमारे गले से सांस आ रही है, गले को सिकोड़ते हुए श्वास को लेते हैं। एक बार प्रयास करके देखेंगे हम उज्जाई के लिए। गले को हल्का सिकोड़ते हुए, भीतर खींचते हुए श्वास लेने का भाव कि गले से ही श्वास आ रही है। उज्जाई प्राणायाम, इसके लिए आप विशेष रूप से वीडियोस देख सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम हम मुख्यतः बात करेंगे ध्यान के ऊपर कि किस प्रकार से हम ध्यान साधना के माध्यम से इस चक्र को पूर्णतः जागृत कर सकते हैं। तो ये चक्र सीरीज आपकी चल ही रही है। जैसा कि हम पहले निर्देश देते हैं, किसी भी एक शांत स्थान को चुन लें, चयन कर लें, और एक सुखासन में, एक ऐसे आसन में जिसमें आप देर तक बैठ सकते हैं। तो आलती पालती मार के सुखासन में व्यक्ति देर तक बैठ सकता है, इसलिए हम सुखासन को रिकमेंड करते हैं। सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों के अंगूठे और उसके बगल वाली उंगली को जोड़ के ज्ञान मुद्रा लगा लें। छोटे से बच्चे के समान हो जाएं। धीरे से पलकों को गिर जाने दें। चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव, और अंतर यात्रा का प्रारंभ धीरी लंबी गहरी सांस के साथ। धीरी लंबी गहरी सांस लें, धीरी लंबी गहरी सांस छोड़ें। श्वास लें तो लेते ही चले जाएं, लेते ही चले जाएं, लेते ही चले जाएं, फिर छोड़ने की कोई जल्दी नहीं। श्वास छोड़ें तो छोड़ते ही चले जाएं, छोड़ते ही चले जाएं, छोड़ते ही चले जाएं, फिर लेने की कोई जल्दी नहीं। धीरी लंबी गहरी सांस लें, धीरी लंबी गहरी सांस छोड़ें। गहरी और लंबी सांस लेने से हमारे सभी चक्र ऑटोमेटिकली व्यवस्थित होने लगते हैं, बैलेंस होने लगते हैं। तो दिन भर भी हम जब भी कोई कार्य कर रहे हो, रास्ते में चल रहे हो, अपनी श्वास का ख्याल कर लें। गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। सांस हमारी बेली तक जाए, नाभि तक जाए। सांस लें तो पेट ऊपर उठे, सांस छोड़े तो पेट भीतर जाए। अपने श्वास के साक्षी हो जाए।
श्वास आई, नासिका द्वारों से लगी, अपने वक्षस्थल को ऊपर उठाया, उदर द्वार को, नाभि को, बेली को थोड़ा सा ऊपर उठा देती, सांस विपरीत यात्रा प्रारंभ करती, पेट भीतर चला जाता, छाती पिचक जाती, गर्म सांस नाक से बाहर। धीरे लंबी गहरी सांस लें, धीरे लंबी गहरी सांस छोड़ें। इस प्रक्रिया को लगभग 2 मिनट तक दोहराएं। इससे हमारा मन, विचार सभी कुछ शांत होने लगते हैं। शरीर, मन, विचार ये सभी कुछ शांत होने लगते हैं। और इसी शांत दशा में हम अपने विशुद्धि चक्र पर अब ध्यान करते हैं। आंखें बंद ही रखें। विशुद्धि चक्र आपके गले के बीच में, सैक्रल। तो दोनों हाथों को धीरे से अपने गले पर रख लें। दोनों हाथों को धीरे से अपने गले पर रख लें। और बंद आंखों से नीले रंग के प्रकाश की कल्पना करें, हल्का आसमानी रंग। गहरी सांस लेते ही आपके विशुद्धि चक्र में जो नीले रंग का प्रकाश है वो बढ़ता जाता है। सांस छोड़ते हैं तो उसी प्रकाश में स्थापित हो जाएं, वहीं ठहर जाएं। गहरी सांस लें, दोनों हाथों को अपने गले पर रखें। पहले भी हमने बताया है कि 116 चक्र होते हैं पूरे आपके शरीर में। प्रमुख 7 चक्र हैं, जिसमें से 2 चक्र आपके हाथ में भी हैं। जब अपने आप हाथों को कहीं भी ले जाते हैं तो अस्तित्व की ऊर्जा से वो जगह हील होती है। दोनों हाथों को अपने विशुद्धि चक्र पे रखें, गहरी सांस लें और अपने विशुद्धि चक्र पर नीले रंग के प्रकाश की कल्पना, हल्के आसमानी रंग के प्रकाश की कल्पना। गहरी सांस लें, प्रकाश बढ़ रहा है, फैल रहा है। गहरी सांस छोड़े और वहीं पर स्थापित हो जाएं, वहीं स्थित हो जाएं। गहरी सांस, प्रकाश फैल रहा गले में। गहरी सांस छोड़े, वहीं स्थित हो जाएं। गहरी सांस, हल्के आसमानी नीले रंग की कल्पना। सांस छोड़ें तो वहीं ठहर जाएं। अब आपके विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र हम। इस हम मंत्र का हम 11 बार उच्चारण करेंगे। आप मन ही मन इसके उच्चारण करें, हाथों को अपने गले से हटा सकते हैं। इस बीज मंत्र के उच्चारण करें इसका, और इसके वाइब्रेशंस को अपने विशुद्धि चक्र पर फील करें। हम। प्रत्येक मंत्र की वाइब्रेशन के साथ ये प्रकाश और फैल रहा और विस्तीर्ण हो रहा। हम। हम। विशुद्धि चक्र जागृत होता जा रहा। हम। हम। आसमानी रंग का प्रकाश बढ़ता जा रहा। वाइब्रेशंस को महसूस करें। हम। 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 हम।
शांत हो जाएं, अपने विशुद्धि चक्रा पर स्थित हो जाएं और वहीं स्थित होके मन ही मन इस सेंटेंस को दोहराएं, मैं आत्मबल से पूरित हूं और मैं स्पष्टवादी हूं। मैं आत्मबल से पूरित हूं और मैं स्पष्टवादी हूं। मैं आत्मबल से पूरित हूं, मैं स्पष्टवादी हूं। इस सेंटेंस को कम से कम 7 बार, 11 बार और 21 बार तक हम मन ही मन विशुद्धि चक्रा पे स्थित होके दोहराएंगे। मैं स्पष्टवादी हूं, मैं आत्मबल से पूरित हूं। मैं आत्मबल से पूरित हूं, मैं स्पष्टवादी हूं। आंखें बंद करके नीले प्रकाश की कल्पना और वहां पर इस सेंटेंस को 7 से 11 बार, 21 बार तक आप दोहरा सकते हैं। शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, अपनी विशुद्धि चक्रा पर स्थित हो जाएं। वहां हो रहे कंपन को, ऊष्मा को, गर्माहट को फील करें। आपका विशुद्धि चक्रा पूर्णतः जागृत होता जा रहा है। स्वतः अभिव्यक्ति की क्षमता हमारे अंदर विकसित होती जा रही। मैं किसी भी बिंदु पर अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने के लिए सक्षम हूं। मैं किसी भी बिंदु पर अपनी बात को स्पष्टतः रखने में सक्षम हूं। ये भावना आपके अंदर प्रगाढ़ होती जाएगी। आपका विशुद्धि चक्र पूर्णतः जागृत होता जा रहा है। इसी प्रकाश में स्थित हो जाएं, ठहर जाएं। आपका चक्र खुलता जा रहा है। शांत हो जाएं। ध्यान से वापस लौटेंगे। 1-2 गहरी सांस लें। 1-2 गहरी सांस। हाथ पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाएं। धीरे धीरे मूवमेंट करें। अपनी चेतना को पूरे शरीर में फैलने दें। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। अपने चेहरे से लगाएं, अपने माथे से लगाएं। अपने विशुद्धि चक्र को धीरे धीरे सहला सकते हैं। पीछे से, आगे से, दोनों तरफ से हील कर सकते हैं। तो ये छोटा सा मेडिटेशन आपके विशुद्धि चक्र के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया। पहले अंतर यात्रा हम प्रारंभ करते हैं गहरी श्वास के साथ, मन और शरीर के शिथिल होते ही। उसके बाद उस विशेष चक्र का जो कलर है, उस कलर को हम जब हम कल्पना करते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं, कल्पना को हम समझ लेते हैं कि हम कुछ एम्फेसाइज कर रहे हैं। नहीं, विजुलाइजेशन, संकल्पना, इसके ऊपर एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे पूरी। ये हमारी पुरानी से पुरानी प्रार्थना करने की विधि थी। विजुलाइजेशन या संकल्पना एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो जैसे ही हम किसी विशेष चक्र का रंग की संकल्पना करते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं, वो चक्र अपने आप उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है और वो जागृत होना शुरू हो जाता है। तो हम सेकंड स्टेप में हमने विजुलाइजेशन किया, आसमानी या नीले, हल्के नीले रंग की। उसके बाद हर चक्र का एक विशेष मंत्र है। उस मंत्र को जब हम चैंट करते हैं विधिवत रूप से, वाइब्रेशंस के साथ, तो वो चक्र की जितनी नेगेटिविटी है वो दूर होती जाती है और वो एक्टिवेट होता जाता है। 7, 11 या 21 ये शुभ अंक हैं। इनके साथ जब हम करते हैं प्रतिदिन निरंतरता के साथ, तो ये और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, और 21 दिन के अंदर अंदर ये चक्र पूर्णतः जागृत हो जाता है, कोई भी चक्र। उसके बाद हमने कहा कि वहाँ आप स्थित हो जाएं, वहाँ ठहर जाएं। आत्मबल, स्पष्टवादिता अपने आप स्वतः ही घटित होने लगती है, उद्घाटित होने लगती है। इस प्रक्रिया को आप दोहराएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फिर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आत्मबल से पूरित हूँ, मैं स्पष्टवादी हूँ।
मैं आत्मबल से पूरित हूँ, मैं स्पष्टवादी हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, कोई आपका साथी, कोई प्रियजन ऐसा हो जो बात कहने में झिझकता हो या आपको लगता हो उनका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट नहीं है अपने घर परिवार में, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। किसी और को लाभ मिलेगा तो आपको लाभ पहले मिलेगा। ये ऐसी गंगा है, जितना बहती है, जितना आप बहाएंगे उतना आप और पाएंगे। अस्तित्व की यही लीला है, जो हम देते हैं वही हमें मिल जाता है। जब हम दूसरे का अच्छा करने चलते हैं, हमारा अच्छा स्वयं ही हो जाता है। तो जुड़े रहिए आनंद पथ के साथ। हम बहुत ही जल्द अगले हफ्ते फिर पुनः हम आपके सामने आएंगे आज्ञा चक्र की साधना के लिए। 5वां चक्र हमारा विशुद्धि चक्र की साधना आज हमने यहाँ पर की। इसके बाद 6ठा चक्र हमारा आज्ञा चक्र, कहते हैं सब चक्रों में सर्वाधिक प्रमुख। इसके ऊपर पूर्ण विस्तार से हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। जुड़े रहिए आनंद पथ से। मैं स्वामी तपन। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।